प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफिस होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुहर्रम की फजीलत और इस्लामी नया साल, एक हकीकत एक पैगाम। जब पूरी दुनिया नए साल की शुरुआत रंग बिरंगे जश्नों, हंसी खुशी के समारोह और शोर शराबे से करती है, तब एक मुसलमान अपने दिल को थामकर मुहर्रम के चांद को देखता है। उसके लबों पर ना कोई हैप्पी न्यू ईयर होता है, ना कोई पटाखा, ना कोई संगीत, ना पार्टी, बल्कि एक गहरी खामोशी होती है। एक आंसू पलकों पे ठहरा होता है, क्योंकि इस्लामी साल की शुरुआत गम से होती है, कुर्बानी से होती है, सब्र से होती है। इस्लामी नया साल एक चुभती हुई याद का नाम है। वो याद जहाँ प्यास थी, जुल्म था, और उस प्यासे लब से निकलती सदा थी, हुसैन झुक सकता है मगर जुल्म के आगे नहीं। इस्लामी कैलेंडर चांद का रूहानी सफ़र। दुनिया के ज़्यादातर कैलेंडर सूरज के हिसाब से चलते हैं, लेकिन इस्लाम का कैलेंडर चांद से चलता है। हर महीने की शुरुआत एक पतला सा नाजुक चांद करता है, जो हमें सिखाता है कि नई शुरुआत सादगी से भी हो सकती है। इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत किससे हुई? पैगंबर की पैदाइश से नहीं, नबूवत मिलने से नहीं, मक्का की फतह से वो भी नहीं। इस्लामिक तारीख की शुरुआत हुई हिजरत से, उस दिन से जब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना की ओर कदम बढ़ाए। क्योंकि हिजरत सिर्फ सफ़र नहीं था, ये एक इनकलाब था। मक्का में इस्लाम सिर झुकाए खड़ा था, मदीना में वो सीना तान कर खड़ा हुआ था। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लामी साल तय किया, तो सबका इत्तेफाक हुआ कि हिजरत से शुरुआत होगी, और उस साल का पहला महीना बना मुहर्रम। मुहर्रम 4 पाक महीनों में एक मुहर्रम, जिसका मतलब है हराम किया गया, यानी पाक सम्मानित इबादत और इज़्ज़त वाली महीना। कुरान में अल्लाह ने 4 महीनों को हराम कहा, यानी इनमें लड़ाई झगड़े और हराम कर दिया गया। नंबर 1 जिलक़ादा, नंबर 2 जिलहिज्जा, नंबर 3 मुहर्रम, नंबर 4 रजब। इन महीनों में गुनाह और नेकी दोनों का असर बढ़ जाता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के हैं। सही मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुहर्रम में ज़्यादा इबादत करते थे, ज़्यादा रोज़े रखते थे और अपनी उम्मत को इसकी फजीलतें बताते थे। आशूरा, एक दिन कई मुझे 10 मुहर्रम, यौम आशूरा वो तारीख़ है जो अकेली नहीं बल्कि कई नबियों की दास्तानों का गवाह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी दिन कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी दिन जुदी पहाड़ पर रुकी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी दिन आग से सुरक्षित निकले। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसी दिन कुएं से निकाले गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी दिन फ़िरऔन से निजात पाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, आपने देखा यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, यह दिन हज़रत मूसा की नजात का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा से ज़्यादा हक़ रखते हैं, और आपने उस दिन रोज़ा रखा और अपनी उम्मत को भी रखने का हुक्म दिया। करबला, मुहर्रम की रूह। लेकिन मुहर्रम को जो सबसे ज़्यादा हकीम और गमगीन बनाता है, वह है करबला। करबला सिर्फ एक ज़मीन का नाम नहीं, करबला एक इम्तिहान है। करबला एक नक्शा है कि मुसलमान जुल्म के सामने कैसा खड़ा हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उम्मत के रहनुमा, जब उन्होंने देखा कि इस्लाम को यजीद जैसे जालिम को हवाले कर दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा, मौत बेहतर है मगर जुल्म से समझौता नहीं। 72 अफराद का काफिला और एक समंदर की तरफ दुश्मन, भूख प्यास तन्हाई, और फिर भी इमाम हुसैन का लब पे शिकवा भी नहीं करता। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर जब अपनी माँ
जब पानी मांगता तो दुश्मन उनके गले पर तीर लगा देते। उनका जवान बेटा अली अकबर जब लड़ता है तो दुश्मन उसे भी शहीद कर देता है। उनका भाई हजरत अब्बास जब पानी लेने जाता है तो दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। और आखिर में इमाम हुसैन खुद अकेले रह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं और शहादत पाते हैं। ज़ैनब करबला की शेरनी और फिर कैदी बनती है औरतें, मगर उस हालत में भी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हाकिमों के सामने डटकर कहती है, ए यजीद, तुझे लगता है तू जीत गया, नहीं तू हार गया, करबला आज भी जिंदा है। मुहर्रम से क्या सीखें? सब्र की इंतहा। जब सब कुछ छीन जाए तब भी सब्र करना, हक की खातिर कुर्बानी, सच्चाई को कुर्बान ना होने देना। दुनिया की नहीं आखिरत की फिक्र, अपने अमल को सुधारना, कुर्बानी का जज्बा, औलाद, दौलत, जान, सब कुछ अल्लाह के लिए। औरतों की इज्जत और आवाज़, बीबी ज़ैनब का किरदार अपनाना। मुहर्रम में क्या करें? 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें, जिक्र, इबादत और तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, करबला के सबक पर अमल करें, अपने अंदर के यजीद को मारे, झूठ, घमंड, लालच को क्या ना करे। नए साल को पार्टी से ना मनाएं, सीना जनी, ताज़िए, झूठे रस्में से बचे, फसाद और फिरकावासियत से बचे। अपने अमल को दिखावा ना बनाएं, सिर्फ आंसू ना बहाए, अपने किरदार को बदले। अंत में एक सवाल, क्या हम सिर्फ या हुसैन कहने वाले हैं या हुसैन की राह पर चलने वाले? अगर हमारी दुकान में मिलावट है, अगर हमारी ज़बान दूसरों को दुख पहुंचाती है, अगर हम रिश्वत, ग़ीबत, झूठ में पड़े हैं, तो हम करबला से बहुत दूर हैं। इस मुहर्रम बस शौक नहीं मनाएं, बदलाव लाएं। कहिए दिल से, हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम एक साथ हैं, हम हुसैनी हैं और रहेंगे। तो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों में शेयर करें, ताकि इस्लामिक मालूमात उसको भी पहुंच सके। तो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।